इजरायल पर दगी मिसाइलें हो जाएंगी फेल, 6 तरह के रक्षा कवच एक्टिव, इसलिए छोटे हथियार दाग रहे हमास लेबनन। इसराइल पर ईरान, हमास और लेबनन अगर तीनों मिलकर हमला करें तो भी इजरायल के 6 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की हालत खराब कर देंगे। इन 6 डिफेंस सिस्टम की बदौलत इजरायल अपनी सुरक्षा करता है। ये अलग अलग रेंज और तकनीकों पर काम करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसे हमारे बहुत बड़ी मदद होती है। इजरायल के पास 6 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो हर समय उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसराइल के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए 6 प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, यानी गुब्बारे में बांधकर भेजा जा रहा बम हो या फिर वायुमंडल के ऊपर से आती बैलिस्टिक मिसाइल या फिर सैटेलाइट से किया जा रहा हमला। इजरायल हर तरह के हमलों को इन सुरक्षा प्रणालियों से खत्म कर देगा। इजरायल के पास कई लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम है, कम रेंज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने वाली मिसाइलें भी। इनकी गति और मारक क्षमता इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। एरो -2 9000 किलोमीटर की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। लेबनन में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर इजरायल की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट। सैन्य ताकत में इसराइल का आधा, लेकिन लगातार रॉकेट दाग रहा ये पड़ोसी देश हमस का बना मददगार। ये है ईरान की नूर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान और इजरायल ग्लोबल फायर पावर के मामले में 2 पॉइंट से आगे पीछे हैं। अगर ईरान युद्ध में उतरा तो बदल जाएगा सीन, जानिए इजरायल vs ईरान की सैन्य ताकत। इन दोनों हमास आतंकियों के शरीर पर लगे बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड हो गई सारी घटना। बाइक पर घूम घूम कर आतंकी बरसाते रहे रॉकेट, हमास की बर्बरता का नया वीडियो। मारे गए हमास आतंकियों के शरीर पर लगे कैमरे से मिली इन बच्चों के ट्रेनिंग की फोटो और वीडियो। गाजा पट्टी में बच्चों को आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहा हमस। सामने आई फोटोज। रिवॉल्वर सिस्टम, बोइंग हाइपरसोनिक मिसाइल, C-17 ग्लोबोमास्टर एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स। मिसाइल दागने वाली रिवॉल्वर, क्या भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है नया हथियार? इजरायल की एरो मिसाइल फैमिली, यानी इजरायल की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया मिसाइल सिस्टम। इसे हेट्स के नाम से भी बुलाते हैं। मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। इसके 3 वेरिएंट्स हैं जो 22 से 23 फीट ऊंचे हैं। इन मिसाइलों में विंग्स भी हैं ताकि हवा में ग्लाइड करते समय दिक्कत ना हो। इनमें 150 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगाया जाता है जो डायरेक्टेड हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन होता है। यह एक 2 स्टेज का सॉलिड प्रोपेलेंट वाली मिसाइल है जो वायुमंडल के बाहर तक जाने की क्षमता रखती है। इसकी गति ही सबसे खतरनाक है। यह 1 सेकंड में 2.5 किलोमीटर चली जाती है, यानी 1 घंटे में 9000 किलोमीटर की स्पीड। इसे दागने के लिए ट्रक जैसे वाहन का इस्तेमाल होता है जिसमें 6 कैनिस्टर होते हैं। उनमें से ही ये मिसाइलें निकलती हैं। एरो 3 अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता। एरो 3 मिसाइल सिस्टम इजरायल को वायुमंडल के ऊपर से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई मिसाइल है। इजरायल की सरकार ने कभी यह नहीं बताया कि इसकी मारक क्षमता, गति और सटीकता कितनी है, लेकिन दावा किया है कि यह एरो 2 मिसाइल से ज्यादा तेज गति में चलती है, अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है। इसे इजरायल की सुरक्षा में 2017 से तैनात कर दिया गया है। इस मिसाइल की बदौलत इजरायल दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट्स को मार गिराने की क्षमता है। डेविड स्लिंग आयरन डोम का दमदार साथी है ये हथियार। इजरायल का ताकतवर मध्यम से लंबी दूरी वाली हवाई सुरक्षा प्रणाली, डेविड स्लिंग को मैजिक वान भी कहते हैं। ये सतह से हवा में मार करने वाली और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। इसे इजरायल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। इससे आमतौर पर ड्रोन्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट्स और क्रूज मिसाइलों को मारकर गिराया जा सकता है या फिर हवा में नष्ट कर दिया जाता है। 40 से 300 किलोमीटर दूर से आने वाले हथियारों को नष्ट कर सकती है डेविड स्लिंग मिसाइल। ये 2 स्टेज की मिसाइल है। इसकी गति 9261 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इजरायल के कई लेयर वाली एयर डिफेंस सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। आयरन डोम के साथ मिलकर यह इजरायल की राजधानी तेल अवीव की सुरक्षा में तैनात है। लाइट ब्लेड छोटे हथियारों पर हमले के लिए कारगर।
इजराइल का सबसे विचित्र एयर डिफेंस सिस्टम गाजा की सीमा पर तैनात है। ये लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए खतरनाक गुब्बारों, पतंगों, छोटे ड्रोन्स, रॉकेट, मोटा और तोप के गोलों को आसमान में मार गिराया जाता है। इसे 3 साल पहले इजराइल ने तैनात किया था। इसे ऑप्टी डिफेंस कंपनी ने बनाया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। आयरन बीम ताकतवर लेजर से भस्म हो जाते दुश्मन के रॉकेट। इजराइल अब हमास के रॉकेटों, ग्रेनेड्स और मोटा को गिराने के लिए लेजर अटैक कर रहा है। पहली बार इजराइल ने अपने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। ये सिस्टम काफी दूर से ही ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल, मोटा को आते देखकर उन्हें आसमान में ही खत्म कर देता है। इस लेजर हथियार को इजराइल ने पूरे देश में तैनात कर दिया है। अभी इसे कुछ साल तैनात नहीं करने की योजना थी, लेकिन हमास के हमलों को देखते हुए इजराइल ने इसे पहले ही एक्टिवेट कर दिया। आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम ने मध्य इजराइल के ऊपर हमास के कई रॉकेट्स को मार गिराया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोमीटर है। आयरन बीम से जब एक लेजर निकलकर दुश्मन पर हमला करती है, तब उसकी लागत आती है मात्र $2000 यानी 1.66 लाख रुपए। जबकि आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइल की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। इसमें गोलियां, गोले या रॉकेट नहीं होते, इसलिए जितना मन करे उतना दागो, यानी इसकी मैगजीन खाली नहीं होती। आयरन डोम इजराइल की सबसे खतरनाक मिसाइल प्रणाली। हमास आतंकियों ने इजराइल पर 20 मिनट में ताबड़तोड़ 3 से 5 हजार रॉकेट गिराए। इजराइल दंग रह गया, लोग डर गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अमेरिका और चीन के नागरिक भी, और भी ज्यादा लोग मारे जाते पर आयरन डोम ने बचा लिया इजराइल का बनाया हुआ दुनिया का सबसे सटीक और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम। साल 2011 में इजराइल ने आयरन डोम को अपने देश में तैनात किया। तब से यह हवाई रक्षा प्रणाली इजराइल के लोगों को हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकी समूहों के रॉकेट हमले से बचा रहा है। अगर आयरन डोम अपनी तरफ 100 रॉकेट आता देखता है, तो वह 90 को हवा में ही नष्ट कर देता है, यानी 90% सटीकता। इसे बनाने की शुरुआत 2006 में हुई, जब हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। नतीजा बहुत बुरा था। इजराइल में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों देश छोड़कर भाग गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाया, उसे नाम दिया आयरन डोम। आयरन डोम की रेंज अब 150 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 250 वर्ग किलोमीटर हो चुकी है। यह अब 2 दिशाओं से आने वाले दुश्मन रॉकेटों पर हमला कर सकता है। मिसाइल फायरिंग यूनिट में तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस होती है। स्टीयरिंग फिन्स लगी होती है। एक बैटरी में 3-4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 20 मिसाइलें होती हैं। मिसाइल दागने वाली रिवॉल्वर क्या भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है नया हथियार? अपने राय कमेंट बॉक्स में बताएं।